हम लोग हमेशा से ये अज्यूम करते आए हैं कि अगर हम यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लेनेट पर अपने पैर रखेंगे तो वहाँ की हाई ग्रेविटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ ही बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में ही तबाह हो जाएंगे। हम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ यूनिवर्स में ऐसे भी प्लेनेट मौजूद हैं जिनका एनवायरनमेंट आपको तबाह करना तो दूर, आपकी सेहत इतनी तंदुरुस्त कर देगा कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे आपको सुपर पावर्स मिल गई हैं। ये मजाक नहीं, रियलिटी है। साइंटिस्ट को ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जो कई मायनों में अर्थ से ज़्यादा बेटर है। इन प्लैनेट्स पर लाइफ बहुत रैपिडली और बहुत ही लंबे अरसे के लिए इवॉल्व हो सकती है। तो आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट्स? आइए इसके बारे में आज जान ही लेते हैं। दोस्तों, एंटायर यूनिवर्स में अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सभी यूगेनिज्म जो एनवायरनमेंट में रहने के कैपेबल हैं वो इवॉल्व हुए हैं और हो रहे हैं। ये सब देखकर जाहिर सी बात है कि हम अर्थ को एक लौता यूनिट ग्रह मानते हैं। लेकिन कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि ऐसे कई सारे दूसरे ग्रह हो सकते हैं जिनके एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा बेटर हो। लेकिन क्योंकि पृथ्वी पर हम रह रहे हैं इसलिए हम किसी बेटर प्लेनेट को ढूंढने के बजाय अपना पूरा वक्त अर्थ के मिरर इमेज को ढूंढने में ही लगा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए 5 अक्टूबर 2020 को वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क सुल्जमाकुच ने एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारी पृथ्वी से सभी मायनों में बेटर थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स, जो बेसिकली सुल्जमाकुच और उनकी टीम ने इन प्लैनेट्स को खोजने के लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का तय किया। इसके लिए उन्होंने क्राइटेरियाज की एक लिस्ट बनाई और अगर कोई भी प्लैनेट उनकी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा था इसका मतलब था कि वो सुपर हैबिटेबल नहीं था। ये एक सिंपल वे है जिस तरह से प्लैनेट्स को फिल्टर किया जाए। अब आप बताइए कि किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? सूटेबल टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, पानी और बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया। बस इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्राइटेरिया तय किया, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया था एज ऑफ होस्ट स्टार। नॉर्मली जब एक्सो प्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया जाता है तब साइंटिस्ट का मेन फोकस येलो ड्वार्फ स्टार होता है, यानी कि सन जैसे स्टार्स को ढूंढना। सुल्जमाकुच की टीम ने येलो ड्वार्फ स्टार के साथ साथ ऑरेंज ड्वार्फ स्टार को भी अपना टारगेट बनाया, जो कलर डिमर और लेस मैसिव होते हैं। ऐसा करने के पीछे मेन एडवांटेज था उन स्टार्स का लाइफ स्पैन। दरअसल यूनिवर्स में जितने भी येलो ड्वार्फ्स हैं उनका लाइफ स्पैन 10 मिलियन साल तक ही होता है, और उन स्टार्स के कंपैरिजन में नारंगी ड्वार्फ्स 2 गुना ज़्यादा साल जीते हैं, यानी कि 20 से 50 मिलियन सालों तक। और इसका मतलब सिंपल था, अगर इन प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज़्यादा समय तक इवॉल्व हो सकती है। पोटेंशियल पर इसका ये मतलब नहीं कि स्टार्स को हमेशा ज़्यादा ओल्डर ही होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ओल्डर प्लैनेट्स की पीरियड जियोथर्मल एनर्जी वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देती है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ, जो है पानी। जैसे ही एक प्रॉपर प्लैनेट सिस्टम मिल जाता है तो सबसे पहला काम होगा उस प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना। इससे इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है कि प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में है या नहीं, जिससे इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर परसेंटेज कितना होगा। अब इस क्राइटेरिया की लिस्ट का थर्ड फैक्टर था द साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स। रिसर्चर्स के मुताबिक किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, जितना बड़ा प्लैनेट का साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सरफेस एरिया, और ना सिर्फ जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटी भी, और अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल मोर स्टेबल, और एटमॉस्फेयर ऑल्सो वन कंडीशन प्लैनेट्स का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 या 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जिससे प्लैनेट का इंटीरियर लंबे समय के लिए हॉट रहेगा और ये हॉट इंटीरियर कोर को मॉल्टन रखने में हेल्प करेगा। इसी की वजह से उस प्लैनेट के अंडरग्राउंड
ज्यादा समय के लिए प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव रहेंगी। इनहेंस लाइफ मच हैव ए चांस टू अराइज एंड इवॉल्व। अगला इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था टेम्परेचर, जो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर ही ज्यादा होगा यानी इनडायरेक्ट उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करना गर्म तेल में हाथ डालने के बराबर होगा। और इसी के लिए साइंटिस्ट ऐसे प्लेनेट पर फोकस करते हैं जिनका एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा होता है। और इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर मैं अर्थ के टॉपिकल रीजन के टेम्परेचर की बात करूं तो वहां पर पनप रहे माइक्रोब्स मोस्टली इन्हीं एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। अब इन्हीं सब को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों को 24 ऐसे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में सफलता तो मिली, लेकिन अभी भी इन प्लैनेट्स पर रिसर्च जारी है। और उन्हीं प्लैनेट में से उन्हें ऐसे 2 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट भी मिले जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। वो 2 प्लैनेट्स हैं KOI 5715.01 और KOI 5554.01। साइंटिस्टों के मुताबिक ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पर हर एक पॉसिबल चीज मौजूद है जो कि एक लाइफ को इवॉल्व होने के लिए नेसेसरी है। इन शॉर्ट ये दोनों प्लैनेट लाइफ के इवोल्यूशन के लिए परफेक्ट प्लैनेट है। पहला प्लैनेट है KOI 5715.01, एक ऐसा प्लैनेट जिसका सरफेस टेम्परेचर अर्थ के सरफेस टेम्परेचर के मुकाबले 2.4 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इसके साथ ही इस प्लैनेट का मास अर्थ से 7 टाइम्स ज्यादा है और इसका साइज 8 टाइम्स ज्यादा है, जो दर्शाता है कि इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है और ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटी भी ज्यादा है। इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल है। अब अगर पानी के स्रोत की बात की जाए तो होस्ट स्टार और प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस देखते हुए साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर सरफेस अवेलेबल है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और अब बात करते हैं KOI 5554.01। तो इस प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि परफेक्ट ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव इम्पैक्ट। इस प्लैनेट पर हो रहे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ कंटिन्यूअस नाइट्रोजन साइकिल शुरू है, और जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल अर्थ के लिए काफी एसेंशियल है, क्योंकि ये बायोकेमिकल प्रक्रिया की मदद से नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसे कि अमीनो एसिड और प्रोटीन, जो डायरेक्टली हमारी मदद करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व होगा और डायरेक्टली एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। लेकिन क्योंकि इन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है, इसलिए अब तक इन प्लैनेट्स की डिटेल इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास नहीं है। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इस पर रिसर्च शुरू है। लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स को छोड़कर ऐसे भी कई प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के मुकाबले ज़्यादा हैबिटेबल हैं, एक्सट्रीमली ज़्यादा नहीं पर काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं इस कैटेगरी में आखिर कौन कौन से प्लैनेट्स फॉल होते हैं। पहला है LHS 1140b अ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। दरअसल इस प्लैनेट कोड 20 अप्रैल 2017 में एम अर्थ प्रोजेक्ट के तहत ट्रांजिट मेथड के जरिए डिस्कवर किया गया था। बेसिकली एम अर्थ प्रोजेक्ट एक रोबोटिक लेबोरेटरी है और ये लेबोरेटरी रेड ड्वार्फ स्टार के ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करती है, जिसका मेन गोल है फाइंडिंग ट्रांजिशनिंग प्लैनेट्स जो रेड ड्वार्फ्स के सामने से गुजर रहे हों, क्योंकि रेड ड्वार्फ्स स्मॉल होते हैं और इसलिए अगर कोई भी प्लैनेट उनके सामने से गुजरता है तो वो प्लैनेट का लार्जर पोर्शन कवर कर लेता है। इसी मेथड से इस प्लैनेट को भी डिस्कवर किया गया। डिस्कवरी के बाद जब इस प्लैनेट के सरफेस को स्टडी किया गया तब ये बात सामने आई कि इस प्लैनेट के आयरन निकेल ने इस पूरे प्लैनेट के 75% लैंडमार्क को भी कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ लावा। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि लैंडमार्क गर्म तपते लावा का होने के बावजूद साइंटिस्ट को इसके कोर के नीचे 4% पानी मिला और उनके अनुसार यहाँ पूरे लैंडमार्क के नीचे और भी भारी मात्रा में पानी मौजूद है। इससे कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी अनुमान लगाया कि देयर कोड इवन बी अ अंडरग्राउंड वाटर वर्ल्ड। और ना सिर्फ ये बल्कि और अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके मैसिवनेस की वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इम्पैक्ट और एटमॉस्फेयर के साथ एक अच्छा बैलेंस बना रखा है। हमें
ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट इतने अप्रोप्रिएटली खोज भी नहीं रहे हैं दूसरे प्लैनेट के एलियंस की, लेकिन सच में बड़े स्केल पर ये सब काम होता है। साइंटिस्ट आर एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट यूनिवर्स। तो ये बात तो की हमने कुछ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की, हमें बिलीव करना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम में भी एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सुपर हैबिटेबल कैटेगरी में आते हैं। और हम बात कर रहे हैं कैलिस्टो की। ये है सेकंड लार्जेस्ट मून जुपिटर। इसमें एक वाइट स्पॉट देखने को मिला है जो बर्फ है। सबसे पहले इस मून को डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, लेकिन 1990 में ये साबित हुआ कि कैलिस्टो के इस सरफेस के नीचे सॉल्टी ओशियन प्रोजेक्ट है और बहुत ही जल्द इस ओशियन को रॉकी प्रोपेलेट बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मून के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया। उनका स्पेकुलेशन कि ह्यूमंस इन प्लेनेट पर आसानी से सांस ले सकते हैं। बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जुपिटर से आ रही हाई अमाउंट ऑफ रेडियंस। अगर हमने बस इसका हल निकाल लिया तो कैलिस्टो हैज ऑल द इंग्रेडिएंट टू बी अ सुपर हैबिटेबल प्लेनेट, ग्रेट एटमॉस्फेयर, वाटर, लो ग्रेविटी एंड एवरीथिंग। आपको क्या लगता है, क्या मार्स के ऊपर कैलिस्टो एक नई ह्यूमन कॉलोनी बन सकता है इन द फ्यूचर? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।